हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे फील्ड मार्शल हैं वो जीडी वांस को दिखा रहे हैं कि सर दिस इज़ द साइट वेयर इंडियन एयरफोर्स हिट अस। नूर खान एयर बेस में इस्लामाबाद को पूरी दुनिया का सेंटर बनाने के लिए और पाकिस्तान को परमानेंटली विश्व गुरु बनाने के लिए पाकिस्तान एक मीडिएटर ऑब्लिक दलाल बना था। और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनको चाहिए था एक नेक्स्ट अवार्ड, एक नेक्स्ट मेडालियन, क्योंकि उनकी छाती पे वो प्रिंट कराना चाहते हैं ये मेडल्स, हिलाले पाकिस्तान बनना चाहते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये ईरान टॉक्स कोलैप्स होते हैं तो पाकिस्तान में इस बात का पैनिक है कि होर्डिंग्स कौन चोरी करेगा, गमले कौन उठाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये बिल्स कौन पे करेगा। इतने बड़े बड़े होटल में, इतने बड़े बड़े स्वीट्स में ये लोग आए थे और ईरानियंस के तो पैसे वैसे भी बैंक में फ्रोज़न हैं, तो ये बिल्स कौन देगा? पाकिस्तान देगा, अमेरिका देगा। और इसके बीच में पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स वो डिप्लॉय कर चुका है सऊदी अरेबिया में, और अमेरिका अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका है। और क्वेश्चन ये है कि क्या इस्लामाबाद ने ये सारा जो ड्रामा है ये अमेरिका के कहने पे इसलिए किया क्योंकि अमेरिका एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना चाहता है हुर्मुज़ में। क्योंकि हमें ये बात पता नहीं है बट दो यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर्स वो हुर्मुज़ को क्रॉस करते हैं, ये अमेरिका का कहना है। और अमेरिका में जो कमेंटेटर्स हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई अमेरिका थोड़ा वीक दिख रहा है, तो क्यों ना एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए। इन द मीनवाइल सारे जो इनके पार्टनर्स हैं वो डंप करके अमेरिका को पीछे छोड़ चुके हैं। तो याद से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो भाई यूएस डेलीगेशन लीव्स पाकिस्तान विदाउट रीचिंग ईरान डील। डील जो सालों से नहीं हुई, डेकेड से नहीं हुई, वो डील जेडी वांस एक मैं कहूँगा इनएक्सपीरियंस्ड नेगोशिएटर, थ्रोन अंडर द बस बाय डोनाल्ड ट्रंप, अचानक से कैसे, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ये बंदा आके एक डील स्ट्राइक कर लेगा? इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जिस तरीके से पीट हेग्सेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्केपगोट है इन टर्म्स ऑफ कि भाई इसने ईरान वॉर को सपोर्ट किया, उसी तरीके से जेडी इज़ अ बिग स्केपगोट। मागा में, रिपब्लिकन्स में एक बहुत बड़ा वर्ग है, आपने देखा होगा कैंडस ओवन को या फिर मेगन केली को या फिर टकर कार्लसन को, जिनको आजकल बहुत गालियां पड़ रही हैं। इन सब को देखा होगा आपने, ये रिपब्लिकन्स हैं, मागा सपोर्टर्स हैं, ट्रम्प सपोर्टर्स हैं, जो कि ईरान वॉर के अगेंस्ट थे। और उनके जो सपोर्टर एक तरीके से उनके फेस थे जेडी वैंस। और जेडी वैंस को इसलिए ट्रंप ने बोला कि जा बेटा, जा, पीस इस्टेब्लिश कर दे। और इसी टाइम में आपने देखा होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 150 लोगों को मार दिया था। लेबनान की पैरेलल बॉम्बिंग चल रही थी एज वी स्पीक। और बेंजामिन नेतन्याहू सबके सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए, वी विल नॉट टॉलरेट द ईरान एंड द ईरानियन रेजीम्स। इनके जितने भी प्रो मिलिशियाज हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, दीज विल नॉट टॉलरेट देम, ठीक है, क्योंकि ये एंटी इसराइल हैं और दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल दी जो वो कहते हैं भाई एंड ऑफ इजराइल और डेथ ऑफ इजराइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसलिए हम इनको मारेंगे। वैन सेज नो डील रीच्ड, यूएस हैज मेड बेस्ट एंड फाइनल ऑफर। उसके बाद तुरंत ट्रंप कहता है कि भाई फाइनल ऑफर को मैं बैक करता हूं क्योंकि ईरान टॉक्स फेल हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट क्राइसिस लाइव, यूएस एंड ईरान फेल टू रीच डील आफ्टर मैराथन पीस टॉक्स। और कुल मिला के जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, अमेरिकन कंडीशन है कि तू न्यूक्लियर वर्ड भूल जा, एनरिचमेंट छोड़, तो न्यूक्लियर ही भूल जा। ये न्यूक्लियर एनर्जी का ड्रामा मत कर। एनरिचमेंट के कोई लिमिट्स नहीं है। ये होता ना कि 40%, 60%, तेरे ऊपर कोई लिमिट्स नहीं है, तो एनरिचमेंट छोड़ दे, न्यूक्लियर वर्ड भूल जा और कभी भी न्यूक्लियर पावर बनने के सपने मत देख। हमने ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ ये गलती कर रखी है, हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान भी एंटी इसराइल है। ये ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट से दिख रहा है। और कुल मिला के इसराइल कंटिन्यूसली अमेरिका पर प्रेशर डालता रहता है कि भाई आपने पाकिस्तान को क्यों अलाउ किया वेपन्स के साथ, ये एक इरेस्पॉन्सिबल टेरर स्टेट है, ठीक है। तो ईरान यूएस इसराइल वॉर लाइव अपडेट्स, यूएस एक्सेसिव डिमांड्स प्रिवेंटेड अ डील। ये ईरान का कहना है कि बहुत अननेसेसरी कंडीशंस हमारे पे थोपे जा रहे थे। इससे पहले अगर आपको याद हो कि ईरान डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सेस तेहरान हैज़ अपर हैंड्स इन टॉक। और जब ये टॉक्स चल रहे थे, आप सोचिए कि हमारा जो हिलाल पाकिस्तान है, जो नंबर 1 कंट्री है, क्या सोच के इसने अपने फाइटर जेट्स सऊदी अरेबिया में उस टाइम में डिप्लॉय किए जब ये पीस टॉक्स और सीज फायर टॉक्स चल रहे थे। वाई नाउ? तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि समबडी वांटेड सम टाइम, कि देख अगर डील हो रहा है तो ठीक है, एल्स वील गेट सम गुड टाइम।
गुड टाइम ताकि हम इंटरसेप्टर्स लगा लें, गुड टाइम ताकि हम अपनी सप्लाईज बुला लें, ताकि हम अपना लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स ठीक कर लें, अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स ठीक कर लें, और हमारे पास जहाँ से भी एडिशनल ट्रूप्स, एडिशनल डिप्लॉयमेंट, एडिशनल एसेट्स मूव करने हैं वो मूव हो जाएं, और थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड भी मिल जाए सोल्जर्स को टर्न अराउंड भी कर दिया जाए। टर्न अराउंड आपको करना पड़ेगा, है ना, जो लोग थक गए हैं, क्रू मेंबर्स थक गए हैं, शिप्स को किसी को रिपेयर करना है, किसी का मेंटेनेंस, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस पे जा रही हैं शिप्स, तो चीज़ें चेंज होंगी और वापस से आप रीग्रुप होके रीस्ट्रेटेजाइज करोगे। और ट्रम्प बहुत ओपनली भी कह रहा है कि भाई मैं तो बड़े बड़े वेपन्स अपने वॉरशिप्स पे लोड कर रहा हूँ। ये वॉरशिप्स की बात क्यों कर रहा है? इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एयर एसेट्स, ही इज़ टॉकिंग अबाउट वॉरशिप्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सेंटकॉम है वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो ओपन करके आए, एंड दिस विल बी अ बिग बिग विक्ट्री फॉर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जो बेइज्जती है वो हॉर्मूज पे ही हो रही है कि भाई पहले तो खुला हुआ था, तूने ये सारा ड्रामा किया, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अब टोल टैक्स लगने लगा है। ठीक है, द वे इजिप्ट इज डूइंग विथ सुएज कैनाल, उसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक वर्चुअल मतलब अनएंडिंग रेंटल इनकम बन चुका है ईरान के लिए। उसके ऊपर से भाई तूने कहा है कि हम सैंक्शंस हटा देंगे, इनके बैंक्स में जो एसेट्स फ्रोजन है उसको हम हटा देंगे, तो कुल मिला के ईरानियन रेजिम विल हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड अ डील। ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई इससे हमें मिला क्या, एंड में इससे सिर्फ फ़ायदा इसराइल का हुआ क्योंकि ईरानियन रेजिम की डिग्रेडेशन हुई। एनी विच वे, यूएस ऑफिशियल क्लेम्स ईरान अनेबल टू फाइंड माइंस इट लेड इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो एक बहाना बताया जा रहा था कि भाई ये कह रहे हैं कि हम अनेबल है, वी आर नॉट एबल टू डू दीज थिंग्स, हमसे नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमसे नहीं खुलेगा क्योंकि हमने जो माइन डाली हैं वो खो गई है। तो यूएस सेंट्रल कमांड ये कहता है यूएस फोर्सेस स्टार्ट माइन क्लियरेंस मिशन इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, कौन कर रहा है? ये यूएस सेंट्रल कमांड कह रहा है। ठीक है, मतलब मिडिल ईस्ट के पप्पा ये कह रहे हैं कि भाई माइन क्लियरेंस मिशन इन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, April 11 टॉक्स आर गोइंग ऑन और सेंट्रल कमांड अपने काम पे लगा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड क्लासिक डिसेप्शन। क्लासिक डिसेप्शन, आप बात भी कर रहे हो, आप रीग्रुप भी कर रहे हो, आप ठोकने की तैयारी भी कर रहे हो, आप हॉर्मूज में एंटर भी कर रहे हो। ट्रम्प सेज यूएस विल हेल्प विद ट्रैफिक बिल्डअप इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, ट्रम्प कैसे हेल्प करेगा? ही इज नॉट इन कंट्रोल, नेगोशिएशंस फेल हो गई हैं। ओके, दिस द लास्ट वार्निंग, यूएस वॉरशिप्स सीक्रेट फोरे कॉज्ड टेंस हॉर्मूज स्टैंड ऑफ। कहा जा रहा है कि यूएस के दो, क्या कह रहा हूं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, एस्टैब्लिशिंग न्यू पैसेज यूएस एस टू नेवी शिप्स क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। बहुत ओपनली क्लियरली कह दिया कि भाई दो हमारे वॉरशिप्स वो क्रॉस कर चुके हैं, एंटर नहीं किए, क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, amid Islamabad talks, US Navy warships transit Strait of Hormuz for the first time since Iran war began। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है वो उसकी रियल स्ट्रेंथ है। वो जब एक जगह बात कर रहा होता है तो वो दूसरी जगह प्रिपेयर कर रहा होता है, तीसरी जगह अटैक कर रहा होता है। ठीक है, कमांड्स में यूएस मिलिट्री काम करती है और ये कमांड्स पूरी दुनिया के कमांड्स हैं, ग्लोबल कमांड्स हैं। ओके, तो ये सेंटकॉम आपको लगता है, तो आपको क्या लग रहा है कि भाई उनके पास बाकी साइड में वेपन्स नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है, न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं है? दिस इज जस्ट द यूएस सेंट्रल कमांड विच इज ऑपरेटिंग राइट नाउ। ठीक है, और उधर बात करने के लिए जेडी वांस को भेज दिया, इधर ट्रम्प कह रहा है कि भाई मैं अपने वेपन्स लोड कर रहा हूँ, बड़े बड़े बिग ब्यूटीफुल वेपन्स, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सेंट्रल कमांड कहती है कि हम तो भाई माइन क्लियरिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, और उसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल बताता है कि भाई दो इनके डिस्ट्रॉयर्स वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस कर चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स इसको रिपोर्टेड है। इसके बाद बोल दिया जाता है ईरान डिनाइज क्लेम्स दैट यूएस वेसल एंटर्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान मना कर देता है। अब जो मेन कहानी है वो है कि ईरान की जो नेवल वेसल्स हैं उसको तो इन्होंने ठोक दिया। ईरान की जो नेवी थी, कन्वेंशनल नेवी थी, उसको इन्होंने ठोक दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल समझा रहा है कि कैसे अब हमें इनकी जो दूसरी नेवी है उसको ठोकना ज़रूरी हो गया है, और ये दूसरी नेवी कुछ और नहीं है, आईआरजीसी की नेवल फोर्स है, जो कि यहाँ से ऑयल टैंकर्स को नहीं जाने दे रहा। तो कुल मिला के दुनिया में ये जो ऑयल एंड गैस की क्राइसिस है ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे हुआ है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ट्रम्प खोल देता है तो आराम से अमेरिका और इजराइल आराम से ईरान को काफ़ी दिनों तक बॉम्ब कर सकते हैं। तो ये चोक पॉइंट है, ये हॉर्मूज है। फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर दिए पाकिस्तान ने, एयर डिफेंस सिस्टम्स की बैटरीज आ गई मिडल ईस्ट में, यूएस अपना जो टर्न अराउंड करना था वो कर दिया, इस्लामाबाद में सारा ड्रामा हो गया, उसके बिल्स ऑब्वियसली अब पता नहीं कौन देगा, बट क्वेश्चन इज दिस गोना रीस्टार्ट आफ्टर अ स्मॉल
ऑपरेशन, और स्मॉल तो नहीं कहूँगा, इट विल बी अ ह्यूज ऑपरेशन इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज में ये जाएंगे, इट इज़ अ डेथ ट्रैप, एंड मे बी आफ्टर दैट, क्योंकि अगर हॉर्मुज खुल जाता है उसके बाद ये उसको और फ्लैटन करेंगे और सप्रेस करेंगे ईरान को, और उसके बाद यू विल सी रेबेल्स एंड बूट्स ऑन द ग्राउंड एंड ऑल द ड्रामा दैट यू वांट टू सी। ठीक है, एंड यू वांट टू सी मतलब हु वांट्स टू सी? सबसे मज़े की बात यह है कि ऑल द बिग ऑयल इकोनॉमीज, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सब चाहते हैं ये वॉर आगे कंटिन्यू हो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।